महावितरण कंपनी, महापारेषण कंपनी और महानिर्मिती कंपनी, इन तीनों कंपनी में जो निजीकरण का करने का प्रयास कर रही है, उसके विरोध में हमारा आंदोलन है। वो ये रहा है कि एमएससीबी के अंदर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है सलाहकार बोलकर, जबकि एमएससीबी के अंदर 40 से 60 तक के वर्कर जो है, जो जूनियर वर्कर्स होते हैं, जो हमारे रोड के ऊपर आकर काम करते हैं, जो आपके पोल्स के ऊपर आकर काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स को नियुक्त करने की जरूरत है। मीटिंग में हम लोग जो है तो ऑफिसर्स की इम्तियाज जलील साहब के साथ अरेंज करेंगे ताकि ये अपनी मांगे इम्तियाज जलील साहब को क्लियरली बता सके। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह एमएससीबी का मुद्दा भी आप इम्तियाज जलील साहब के मुंह से जो है तो पार्लियामेंट में इंशाल्लाह सुनेंगे। डॉक्टर नितिन राउत साहब का स्टेटमेंट आता है कि मैं 16 शहरों का खाजगीकरण करूंगा नहीं। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई मैं प्राइवेटाइजेशन भी नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त पूरे देश में, जैसा आप बैनर पे देख रहे हैं, देशव्यापी संप चल रहा है। और जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्वरूप में इस प्रकार के संप चल रहे हैं। पता नहीं देश किधर चल रहा है और जनता जो किस ओर से चल रही है। अलग अलग प्रकार से संप चल रहे हैं। कहने के पूरे देश की जनता में एक आक्रोश का माहौल है। आखिर देश में क्या चल रहा है? जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर महावितरण कंपनी के लोग एक विरोध जता रहे हैं कि इसको खाजगीकरण ना किया जाए। चलिए फिर विस्तार से जानकारी लेते हैं कि उनकी मांग क्या है। सर, इसके बारे में आपको पूरा नाम बताइए, इसके बारे में आपका नाम बताइए, पद बताइए, इसके बारे में जानकारी दें, विस्तार से जानकारी दें। मैं अविनाश चौहान, सबऑर्डिनेट इंजीनियर एसोसिएशन का प्रादेशिक सचिव हूँ मराठवाड़ा का, और ये संघर्ष समिति का मैं एक प्रमुख घटक हूँ। ये जो हमारा संप चालू है, ये संप की प्रमुख मांगे जो अभी तक आप देख रहे हैं, संप में बहुत टाइम से आप भी शरीक हुए वाले हैं। जो निजीकरण का मामला है, ये गवर्नमेंट जब से आई है तब से यहाँ पर ये महावितरण कंपनी, महापारेषण कंपनी और महानिर्मिती कंपनी, इन तीनों कंपनी में जो निजीकरण का करने का प्रयास कर रही है, उसके विरोध में हमारा आंदोलन है। उसके विरुद्ध ये हमारा संप है। दूसरी बात कि जो इन तीन कंपनियां, हमारी महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिती, इन तीनों कंपनियों के ऊपर जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी का जो इंटरफियर हमारे इस कंपनी में हो रहा है, क्योंकि तो हमारे यहाँ पर डायरेक्टर है, सब चीज़ें हैं, फिर भी होल्डिंग कंपनी में जो पोस्टिंग हो रही है, बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी बहुत इंजीनियर्स की है, लाइन स्टाफ की है, एलडीसी, यूडीसी, इन लोगों की हमारे पास वैकेंसी है। और ये वैकेंसी क्लियर न करते हुए जिन पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी में वहाँ पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं। और उन पोस्ट क्रिएट करके ये जो हमारे तीनों कंपनियां, इनमें हस्तक्षेप, उनका जो बहुत इंटरफेरेंस जो बोलते हैं अपन, वो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो रहा है। वो उसके विरोध में हम ये संप और ये आंदोलन हमारा है। तीसरी हमारी मांग जो है, तो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी, जो 514 हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, उसको हमने सबने बहुत स्वीकार करके उसको एक्सेप्ट किया, बहुत हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट किया। ये ट्रांसफर पॉलिसी में किसी खास मकसद के लिए अगर खुद के कुछ बदलियां नहीं हो रहे, तो उस खास मकसद के लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी में एक अमेंडमेंट करने की कोशिश ये जो होल्डिंग कंपनी की तरफ से हो रहा है, वो हमें पसंद नहीं है। और उसके विरोध में भी हम ये संप और ये आंदोलन हम कर रहे हैं यहाँ पर। और तीसरी, जो जल विद्युत केंद्र हमारे महानिर्मिती कंपनी में थे, हमारे जो लोगों ने खून पसीना बहाकर वो संजोया उन महानिर्मिती केंद्रों को, उन महानिर्मिती केंद्रों का जो प्राइवेट में जो दिया जा रहा है, उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन है। इन सब चीज़ों को, आंदोलन की नोटिस हमने 9 फरवरी को दिया था। ये 9 फरवरी की नोटिस को तकरीबन 1.5 महीना प्रशासन और शासन की तरफ से देखा नहीं गया। और जिस दिन हमारा स्ट्राइक है, उस स्ट्राइक के एक दिन पहले एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ से मीटिंग लिया गया। और दूसरी बार एनर्जी मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हम जो संघर्ष समिति के लोग हैं, हमें संघर्ष समिति के लोगों को वो पसंद नहीं आया। जो जिस तरीके से उन्होंने कल मीटिंग रखी, और मीटिंग में सिर्फ 5 मिनट में हमारे को टाइम दिया, और 5 मिनट में हम आपके सब विषय छुड़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा बोल के जिस तरह से उन्होंने रास्ता काट लिया। और अचानक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने जाके एनर्जी मिनिस्टर ने यू टर्न लेके मुझे इन संघर्ष समिति की, इन जो संपर्क स्ट्राइक में जो इन्वॉल्व कर्मचारी अधिकारी की जो संगठन है, इनसे मुझे वार्तालाप नहीं करना है, ऐसे जो भूमिका उन्होंने रखा, उस भूमिका का आज हम यहाँ पर तीव्र निषेध व्यक्त करते हैं। और ये हमारा 2 दिन का जो संप है, हम यशस्वी पद्धति से हम ये संप यशस्वी करने वाले, इस पर हम हमारी ठाम भूमिका है। सर, ऐसा अभी आपने सुना कि दिल्ली से आ रहा है एक्ट कानून के बारे में बता रहे हैं, और ये हमारे खुशी की बात है कि हमारे खासदार आप ही के मतलब इमाम के
तो क्या कहेंगे आप, पार्लियामेंट में गूंजेंगे इनकी समस्या के ऊपर? सबसे पहले तो मैं तमाम एमएससीबी ऑफिसर्स को और एमएससीबी के कर्मचारियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने महाराष्ट्र के हित में ये फैसला किया। आपने जनता के ऊपर आने वाले वक्त के अंदर जो बोझ बढ़ने वाला है वो बोझ ना बढ़े, इसके लिए आप लोगों ने एक संप यहाँ पर औरंगाबाद में ऑर्गेनाइज किया। इसी तरीके से आपने मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर भी आपने ये संप किया। ये संप आप लोग क्यों ले रहे हैं? अगर एमएससीबी ऑफिसर, एमएससीबी के आज कर्मचारी अगर रोड के ऊपर आए तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है तो एमएससीबी को प्राइवेटाइज किया जाए, एमएससीबी का खादगीकरण कर दिया जाए। अगर एमएससीबी खादगीकरण हो गया या प्राइवेटाइज हो गया तो इसका असर ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर बीच के जो हमारे उपभोक्ता है उनको परेशानी होगी, उनके ऊपर भार बढ़ेगा। और औरंगाबाद में पास के अंदर 2014 तक ये है तो औरंगाबाद के अंदर जीटीएल नामी कंपनी थी जो प्राइवेट कंपनी थी, उसने किस तरीके से उपभोक्ताओं को सताया या किस तरीके से उन्होंने एक मनमानी तरीके से काम औरंगाबाद के अंदर किया, ये आपने और हम सब ने देखा है। मगर आने वाले वक्त के अंदर एमएससीबी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसके लिए जो है तो एमएससीबी वर्कर्स और पूरे उनके ऑफिसर मेहनत कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब भी इंशाल्लाह इस विषय के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। आज अगर मैं एमएससीबी के इस संघ के अंदर आया हूँ तो इसकी वजह खासदार इम्तियाज जलील साहब है। कल मुझे सर की तरफ से एक मैसेज आया था कि समीर ऐसे ऐसे एक एजुटेशन चल रहा है एमएससीबी ऑफिस के ऊपर, वहाँ जाकर अपनी राय दीजिएगा, वहाँ जाकर तमाम वर्कर्स को, ऑफिसर्स को ये कहिएगा कि खासदार इम्तियाज जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। यही मैसेज देने के लिए मैं आज इन सब के बीच में आया था। और आने वाले वक्त के अंदर अगर इस आंदोलन को और तीव्र करने की जरूरत पड़ी तो एमएससीबी ऑफिसर्स तो करेंगे ही, साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर एमएससीबी का प्राइवेटाइजेशन का खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे और इंशाअल्लाह एमएससीबी को प्राइवेटाइज नहीं किया जाने दिया जाएगा, कम से कम महाराष्ट्र में तो नहीं किया जाने दिया जाएगा। इसके साथों साथ एक मांग और अभी जो है तो मजलिस की और तमाम हमारे एमएससीबी के साथियों की थी कि एक हो ये रहा है कि एमएससीबी के अंदर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है सलाहकार बोलकर, जबकि एमएससीबी के अंदर 40 से 60 तक के वर्कर जो है, जो जूनियर वर्कर्स होते हैं, जो हमारे रोड के ऊपर आकर काम करते हैं, जो आपके पोल्स के ऊपर आकर काम करते हैं, ऐसे वर्कर्स को नियुक्त करने की जरूरत है। उनको नियुक्त नहीं करके ऐसे लोगों को जो है तो एमएससीबी रिक्रूट कर रही है जिनकी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ हमको ज़रूरत जूनियर वर्कर्स की है जो फील्ड के ऊपर आकर काम कर सके। ये मुतालबा जो है तो ये हमारे एमएससीबी के अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने, वर्कर्स ने हमारे पास रखा है। मैं इनकी सारी मांगे जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब के पास इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर रखूँगा जब सर वापस सेशन से आएंगे। और एक मीटिंग भी हम लोग जो है तो ऑफिसर्स की इम्तियाज जलील साहब के साथ अरेंज करेंगे ताकि ये अपनी मांगे इम्तियाज जलील साहब को क्लियरली बता सके। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह एमएससीबी का मुद्दा भी आप इम्तियाज जलील साहब के मुंह से जो है तो पार्लियामेंट में इंशाल्लाह सुनेंगे। और महाराष्ट्र राज्य 20 तांत्रिक कामगार संगठन एक घटक है, उसके सरचिटनीस नाते से सैयद ज़हीरुद्दीन आज महाराष्ट्र में जो 48 घंटे का कॉल हुआ है वो 48 तास का संप जो ये लीगल नोटिस देके किया गया है, जबकि 1.5 महीना पहले ऐसा कामगार कायदे से 21 दिन का है, फिर भी हमने 45 डेज लेके इसको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद जो हमने नोटिस के अंदर 3 पॉइंट्स रखा था, पहला कि 16, 25 और 26 ऐसे गेट्स मीटिंग्स लेंगे मार्च में। उसके बाद में हमने 9 मार्च को आज़ाद मैदान के ऊपर 25,000 वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी का एक विशाल मोर्चा निकाला। उस मोर्चे को संबोधित करने के लिए स्टेट के मिनिस्टर प्राजक्ता तनपुरे साहब वो आए, आमदार राहुल पाटिल जी आए, आमदार केनेकर जी आए, आमदार भाई जगताप जी आए और किनीकर न अब ये सब मान्यवर वहाँ आके संबोधित किया। उसके बाद में लगा कि ऊर्जा मंत्री महोदय कुछ इसमें दखल लेंगे और प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न 4 थे। पहले था कि महाराष्ट्र में खाजगीकरण जो 16 शहरों का कर रहे हैं उसको रोका जाए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस महाराष्ट्र में अच्छा नहीं है। जैसा पहले 14 में नागपुर
तलगांव, इस शहर औरंगाबाद और बाद में जो मालेगांव और मुबरा, कड़वा, शीर और भिवंडी ये शहर फ्रेंचाइजी को है एक भांडवलदारों के हाथ में है, वो न किया जाए, इसलिए हमने उनको विरोध किया। जबकि ऊर्जा मंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब का स्टेटमेंट आता है कि मैं 16 शहरों का खाजगीकरण करूंगा नहीं, उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई मैं प्राइवेटाइजेशन भी नहीं करूँगा। हमने कहा उनको कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2021 पार्लियामेंट में लास्ट पार्लियामेंट जो ख़त्म हुआ उस वक़्त काश्तकारों का दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसलिए वो बिल नहीं आ सका। लेकिन इस पार्लियामेंट चालू पार्लियामेंट के अंदर वो बिल आने की 101 तक का खतरी है, उसको विरोध किया जाए। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी शासन है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2021 महाराष्ट्र में नहीं आएगा। एक हमने उसके लिए अच्छी बात है, समाधान कारक है बोल के हमने किया। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन उनके हाथ में है, जैसा कि अदानी जो नागपुर ऊर्जा मंत्री महोदय का शहर है, मतदार संघ है, वहाँ पे सर्वे हो रहा है अदानी ग्रुप का, और समुद्री मार्ग जो आ रहा है शिरडी टू अब नागपुर टू शिरडी, वहाँ पे पूरे पोल्स टावर्स उभा करने का काम अदानी कर रहा है। आज पावर स्टेशंस में अदानी घुस रहा है। दूसरी चीज़ कि आज जो महापारेषण कंपनी, वो महापारेषण कंपनी में सब स्टेशन निर्माण कर रहे हैं। ये सब में कल उन्होंने आह्वान किया, अपील किया कि मैं आपसे बात करता हूं, आज आप विड्रॉ करो। हमने उनको कहा कि हम विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कहीं करार करो। करार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। वो बोले कि आज चर्चे को आ जाओ, मेरी अपील समझो, विड्रॉ हो जाओ। हम लोगों ने उनको मैसेज दिया कि शांतता पूर्व 48 तास का सम चलेगा। उस सम के बाद में कल आज अपन दोपहर में अगर करार होता है तो रात के 12 बजे ये विड्रॉ होने वाला ही है, लेकिन करार करिए। लेकिन उन्होंने जैसे हमारे दोस्त ने और हम अन्य और कह रहे हैं यू टर्न लिया कि वहाँ उसमें ट्यूस लाया कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि उनके जो एडवाइजर बॉडीज है वो एडवाइजर बॉडी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन उनको दिया और उन्होंने उसको टर्न कर दिया कि आज की मीटिंग पोस्टपोन किया। इसका असर ये हुआ कि आज देख रहे हैं कि आज लोड शेडिंग आ रही है महाराष्ट्र को, अभी ये औरंगाबाद शहर में भी लोड शेडिंग आ रही है। और जैसा कि एकलेरा पावर स्टेशन नासिक वेतरना अब ठप हो गया है, यानी हलो 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 इसका रिजल्ट दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि रिजल्ट नहीं है, लेकिन जनता हम बाहर है, हम बाहर में कुछ हम सबटेज या ऐसा कोई काम नहीं करने वाले। हम सिर्फ प्रामाणिक से हम लोग बाहर है और 48 तास हम बाहर रहेंगे। हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय से अपील है कि उन्होंने ऐसा कोई हट न धरे कि भाई मैं करार नहीं करता। आपके मन सच है, आपका बात अच्छी है, तो आप पहले करार करो कि महाराष्ट्र में खाजगीकरण नहीं होगा, हाइड्रो पावर स्टेशन फिर से हम लेंगे, ये करार करो। बदली धोरण जो है 10 साल जो कर्मचारी है उसको आउट ऑफ जोन बदली नहीं करेंगे, ये करो। होल्डिंग कंपनी में जो डायरेक्टर रिटायर ले रहे हैं वो कैंसिल करो। और दूसरी चीज़ 40% 60% वैकेंसी है वो भरो। और जो कि आज आपने कल से स्ट्राइक कंटिन्यू होने के बाद जो कुछ आपने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद में आप व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंचा रहे हैं एस्मा 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 के जरिए एक भी कर्मचारी को अगर कुछ होता है तो ये 26 संगठन उसके लिए बांधे हुए हैं। कोई भी एक भी कर्मचारी को आज नहीं आना, ये कृति समिति के वती से माननीय मंत्री महोदय को आह्वान करते। और सम यशस्वी रीता हो रही, लोकशाही से हो रही, जनता हमारे एम्प्लॉय, अभियंते, तांत्रिक कामगार, अधिकारी पहली बार 90% जो कि डीजीएम के लोग है, जीएम के लोगों के लेवल का लोग है, 90% लोग आज बाहर है। तांत्रिक कामगार बाहर है, अभियंता बाहर है, कार्यालयीन कर्मचारी बाहर है। फिर कौन है जो कि कुछ लोग उनकी यूनियन के उनके करीब है वो उनके पास होंगे, लेकिन ये इतनी परसेंटेज हाई पूरे लोग बाहर निकले। तो मैं शांतता से अपील करता हूं कि हम लोग भाई लोग हमारे शांतता से अपना जो आंदोलन है आज का 48 तास जब खत्म हो जाएंगे आप अपने ड्यूटी को जाए, इतना मैं आह्वान करता हूं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सभी ने हमारे जो 2 दिन के आंदोलन को कवरेज किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर एक सवाल मेरा ये है, ये प्राइवेट होने जा रहा है जी। ये बताइए प्राइवेट होने के बाद जनता पे इसके कितने बुरे असरात पड़ेंगे सर? खुल के इसके बताइए। बुरे असरात अब औरंगाबाद ने देखा है। नहीं, इसका TTL है, जब बिल आता बिल है। बढ़ जाएगा, बिल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा सर? कितना सामाजिक बांधिलगी होंगी और उन्हें कहेगा कि मुझे ये बर्तन नहीं खाता, मेरे रेट से आप लोग
वो रेट आपको लगाएगा, सेवा नहीं देगा। और सोशल जो है, जैसा कि आज अपन एसी आदिवासियों को फ्री देते हैं मीटर्स, कुछ ये परसेंट ये करते हैं, सेवा देते हैं और लाइन्स खड़े करते हैं फ्री में, उसका पैसा लेता है महावितरण, वो पैसा लेगा जनता से, पोल खड़े करना है, ये करना है। तो ये सामाजिक है, सोशल, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए जो आज जैसा आज टोरंटो और मुब्रा मालेगांव कि जनता को पूछिए, वो जनता कह रही है कि हमारी महावितरण कंपनी चाहिए। जैसा कि महापुर आया, ये महापुर में कौन सेवा की, 24/7 कोविड में कौन सेवा की, जो 418 बांधो हमारे शहीद हुए ये 2 साल में, कि जो कोविड पॉजिटिव था, एक भी आदमी रास्ते पे चल नहीं सकता था, सिर्फ खाकी ड्रेस वाले दिखते थे आपको। और आज देखिए कि हमको कोविड में हमने कहा था कि फ्रंट लाइन का दर्जा हमको दो, फ्रंट लाइन का, और दर्जा हमको अत्यावश्यक का नहीं दिया। आज कह रहे हैं कि तुम अत्यावश्यक शोकता इसमें लगाते, कौन सा नियम है? फिर 24/7 की महापुर आया, कोकण में आया, पश्चिम महाराष्ट्र में आया, ये जनते के हमने मुंबई में नैसर्गिक आपत्ति आई, पानी आ पाया, इसमें हमने सेवा दी। ये सेवा वहाँ वितरण कंपनीज कर सकती, वहाँ पारेषण कंपनीज कर सकती, वहाँ निर्मित कंपनी कर सकती। आज निर्मित पूरी ठप हो गई है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किसी को फायदे का नहीं है। चाहे विद्युत ग्राहक है, आज विद्युत ग्राहक है, आज 2-2 साल 3-3 साल लाइट नहीं भरा भी तो महावितरण के कर्मचारी जाते, समझा कि आज ने कल भर भाई इंस्टॉलमेंट देता है, वो ठेकेदार नहीं मानेगा, वो तो बोलेगा मैं मीटर करके ला लूंगा आपका। ये ऐसी सूरत होने वाली है। इसलिए बिजली कर्मचारी और ग्राहक का नाता बहुत दृढ़ है, और इन नाते के नाते से हम आज पे कल्चर बनाए हमारे मराठवाड़े को, जो कि पे कल्चर नहीं था, आज पे कल्चर हुआ, पेमेंट आ रहा, 5,000 करोड़ के ऊपर वसूली हो रही है। फिर क्या होना है इनको, क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? आज आप नहीं करते बोल रहे तो लिख के दो ना, एग्रीमेंट करो। आप खुद मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं आपका प्राइवेटाइजेशन नहीं करता हूँ, फिर हमको इतना ही चाहिए, लिख के दो। और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2021 का जो दिल्ली से आ रहा उसको रुकाइए, और एल्डरी ऑल पावर स्टेशन जो 28 पावर स्टेशन है वो अपने पास कब्जे में लो, इतना ही कह रहे हैं। दूसरा हम कोई आर्थिक मांगने के लिए संप है ही नहीं कि हमारा 1 रुपया तनख्वाह बढ़ाओ, इसके लिए संप नहीं है। ये संप है जनता को अच्छी सेवा दे, प्राइवेट सेवा नहीं मिले, सरकार की कंपनी से सेवा मिले, इतना हमारा कहना है। इस तरह से आपने इनके तमाम जिम्मेदारों को सुना, यहाँ के पदाधिकारियों को सुना, और हम समझते उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अगर प्राइवेट होता है तो पब्लिक को कितनी समस्या हो सकती है। यानी कि गरीब, आज पहली महंगाई का दौर है, आज लाइट बिल भरना है गरीब के लिए मुश्किल हो रहा है, तो सोचिए जब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी। तो कहने का हम समझते हैं कि देश में बड़ा उथल पुथल का माहौल चल रहा है, और रोटी, कपड़ा और मकान, और कहने के सकते ये लाइट, ये सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि गरीब को दे। और हम समझते हैं ग्रामीण में आप देख रहे हैं कि आज भी ग्रामीण में ये हाल है कि बहुत सी जगह लाइट नहीं है, और ऐसी स्थिति में ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो सोचिए, और हम दावा करते हैं कि हम चांद पे जा रहे हैं, हमारा एक कदम चांद पे हमारा देश का 100 साल हम पीछे जा रहे हैं। कि आज अगर ऐसी स्थिति निर्माण होती है, प्राइवेट में होता है, ऊपर वाला ना करे, तो यकीन मानिए लाइट की जगह चिराग आएंगे, और हम समझते हैं 200 साल पुराना हम भारत में चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्द को, तमाम परेशानियों को सरकार समझेगी, और आपका कर्तव्य है कि आप जनता के लिए काम करें। इसका सीधा असर जनता पर पड़ने वाला है। तो उम्मीद करते हैं, नहीं तो आने वाले समय में ये जनता आप देख रही है, जनता बहुत बेजार हो गई है, अपनी जान पे उधार हो गई है। याद रखिए, जनता अगर रोड पे आएंगी तो फिर आपका क्या हल होगा, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हमारी ताकत, हमारी ताकत, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक। या ऊर्जा मंत्री अशा प्रकारचं वागत असेल आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांना जर अशा प्रकारचं वागणूक देत असेल, ही चुकीची वागणूक आहे। हा उद्योग आहे, हा सर्व समाजाचा उद्योग आहे, ऊर्जा मंत्र्याच्या मालकीचा उद्योग नाहीये, त्याच्या काय नाहीये, हा समाजाच्या मालकीचा उद्योग आहे। आणि म्हणून आम्ही सुद्धा समाजाची घटक आहोत। आम्ही काय तिकडून आलो, काय दाबून बिबून काढलं, तिकडून काही तिकडून आलो नाही, आम्ही इथंच फायदा झालेल्यासाठी आम्ही जबाबदारीला भेटणार आहोत। तुम्ही एकट्यानेच काय सगळं जमलं काय? चर्चातून प्रश्न मिटत असतात, तर चर्चा केली पाहिजे, आणि मी बोलवणार नाही। ही आडमुठे धोरणाची जी ऊर्जा मंत्र्याची भाषा आहे, स्टेटमेंट आपण सर्व जाहीर निषेध करतोय, आणि त्यांनी कृती समितीच्या, संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांना बोलवलं पाहिजे, चर्चा घडून आणली पाहिजे। आजच काय तुम्ही म्हणजे सगळे प्रश्न सोडवणार आहेत का? मी तर काही आम्ही तर आता लिटर झालेली माणसं आहे, तरी आम्हाला थोडं ऐकू येते।
किंवा काही खास माणसं तिकडे ते नागपूर जायला जातात बदल्याकरिता वगैरे, त्यांचं एक शिष्टमंडळ तयार झालेलं आहे म्हणे. बदल्याचं धोरण स्वतः त्यांनी वापरणं चालू केलेलं आहे. कोणते नवीन नवीन अधिकारी, जवळजवळचे अधिकारी हे त्यांनी म्हणजे परत कंपनीमध्ये सेवा करायला पाठवले. तर आता एक कार्यकर्ता म्हणत होता की कंपनीमध्ये असताना काहीच काम केलं नाही आणि आता काय लगेच झेंडे चावला आला काय तो. म्हणजे लूटमार कशी करायची अशा प्रकारचं काही कंपनीमध्ये चालू आहे. आणि एक महत्वाचं आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्यावं, आपण कर्मचारी आहोत, नोकरी करतो, हे ठीक आहे, आपलं एक कर्तव्य आहे. परंतु हा धंदा सुद्धा आपलाच आहे, ही वीज कंपनी सुद्धा आपलीच आहे, समाजाची आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. रिटायर जरी झालो काय, तुम्ही जरी झाले काय, तरी हा उद्योग टिकला पाहिजे. हा सार्वजनिक उद्योग आहे आणि हा टिकवला पाहिजे. त्या टिकवण्यासाठीच आपण एकजुटीनं काम करत राहावं आणि संघर्ष हा पुढे आपण चालू ठेवला पाहिजे. जे रोडवर आलेत ना, रोडवरून जो संघर्ष करतात ते केव्हाही जिंकत असतात, ध्यानात ठेवा. जो लढेगा वो जीतेगा, जो लढेगा वो जीतेगा. सब कौन करेगा तो हम करेगा. सर्व आपल्यालाच करावं लागणार, निदर्शने आपल्यालाच करावं लागणार. म्हणून लढाई आपण केली पाहिजे. आणि म्हणून हल्ला बोलता जो आपण घोषणा देऊया, सर्वांनी हल्ला बोलला सहकार्य करावं. या मॅनेजमेंटच्या विरोधात, या केंद्र शासनाच्या विरोधात, या महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात आपल्याला हल्ला बोल करायचा आहे. आपला निषेध तिथं त्याला व्यक्त करायचा आहे. आणि म्हणून हल्ला बोल म्हणतो ते दंड व्हायचं, ते दंड, ते दंड, ते दंड, ते दंड, ते दंड, ते दंड, वाले ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे झेंडा लेके ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे झेंडा लेके ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे ऊर्जा मंत्री को ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे ऊर्जा मंत्री को ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे बदली धोरण को ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे बदली धोरण को ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे मैनेजमेंट को ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे एकजुट का ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे एकजुट का ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे पीछे वालों ते दंड, ते दंड, ते दंड, आवाज बढ़ा के ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे पीछे वाले ते दंड, ऊर्जा मंत्री को ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे ऊर्जा मंत्री को ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे भ्रष्टाचार को ते दंड, ते दंड, ते दंड, अरे भ्रष्टाचार को ते दंड, ते दंड, ते दंड,